अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज बात कर लेती हूँ मैं तवक्कुल के ऊपर। तवक्कुल यानी कि विश्वास, भरोसा, फेथ जो हम लोगों का हमारे ही अल्लाह पे नहीं रहा। यानी कि यूँ कह ले कि सिर्फ दिखाने के लिए एक शो ऑफ हो गया है, और ये मानना कि हम ही तो सब कुछ कर लेते हैं, इतना तो आसान है, ये तो सब हमारे बस में, और हम लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट है कि ये इतना आसान लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, और जो होना होगा वो हो जाएगा, इससे अल्लाह का कोई वास्ता नहीं है। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। आप लोगों का अपने ही खालिक में से विश्वास उठ जाना, एक फेथ चले जाना, तवक्कुल ना रहना। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कितना इंतज़ार करा है, कितना सब्र करा है, क्यों नहीं हमें उसका कोई फल, है ना, कोई वो ऐसा क्यों नहीं कुछ मिल पा रहा है, कि अल्लाह की तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा। तो यही तो आपके सब्र का इम्तिहान है। आप सोचिए, अल्लाह ने आपको चुना है, उस इसलिए तो अल्लाह ने आपको उस लेवल पे लाके खड़ा किया है। अगर चीज़ें मिलनी इतनी ही आसान होती तो हर एक इंसान को मिल जाती। तो अल्लाह ने हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करे हैं कि किसी की ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें हैं तो किसी की ज़िंदगी इतनी आसान है। किसी की लाइफ इतनी इसलिए डिफ़िकल्ट बनाई है ताकि हमें उससे एक लेसन मिले, और हम उस टाइम पे अल्लाह के कितने करीब हैं और अल्लाह को कितना शुक्र अदा कर रहे हैं। और जिनकी लाइफ आसान रखी है, अल्लाह उनको भी देख रहा है कि किस तरह से वो अपनी लाइफ का अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, उसको मिस यूज़ कर रहे हैं। यानी कि अल्लाह ने लोगों को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, तो इसमें बिल्कुल उसी की मर्ज़ी शामिल है। तो जब हम लोग ये कहते हैं ना कि इतना सब्र कर रहे हैं, इतना इंतज़ार कर रहे हैं कि अब क्यों नहीं हमें वो चीज़ मिल रही है, और लोग बहुत परेशान हैं, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर इमोशनली हो या हेल्थ इश्यूज़ हों, तो उनको वो रिज़ल्ट नहीं दिखता है ना। तो इसमें ज़रूर अल्लाह की मर्ज़ी होगी ना। तो जब वो क्रिएटर है, उसने दुनिया बनाई है, दुनिया वो चला रहा है ना, उसकी एग्जिस्टेंस। तो जब जो हो रहा है उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, तो हमें भी तो थोड़ा सा थैंकफुल होना चाहिए ना। थोड़ा क्या, हमें तो बिल्कुल थैंकफुल होना चाहिए। हर हाल में हमें शुक्र करना चाहिए अल्लाह का, ना कि रोना पीटना। क्योंकि अल्लाह आपको उस समय जब आपको मुश्किल वक्त में डालता है ना, तो वो आपको तवक्कुल यही तो है कि आप इतना अल्लाह पे यकीन करें कि नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए, मैं रोऊंगा नहीं, मैं उस हालात का, मैं उस चीज़ का, उस प्रॉब्लम को फेस करूंगा, उसका सामना करूंगा। तब आप यकीन मानिए, आपकी वही चीज़, वही बात बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखेगा। लेकिन अगर आप रोएंगे पिटेंगे, कब होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, तो देखिए जहाँ पे डाउट आता है ना, तो वहाँ पे भी अल्लाह हम सबको वॉच करते हैं, देख रहे हैं कि इसने शक किया, इसने मेरी नीयत पे शक किया, इसने मुझ पे शक किया कि मैं इसके लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकता। तो जहाँ पे आपका यकीन ही नहीं है, जहाँ पे आपने अपने आप को इतना कंफ्यूज करा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका फेथ ही नहीं है ऊपर अल्लाह पे। तो आंख बंद करके आप ट्रस्ट करें, फेथ रखें, हैव फेथ इन अल्लाह। वो हमारा अल खालिक है, तो वो उसने तो दुनिया बनाई है ना, वो तो क्रिएटर है। तो आप अगर उस पे नहीं फेथ रखेंगे और अपने फेथ में अपनी चीज़ों पे डाउट करेंगे, अगर आप अपनी चीज़ पे डाउट करें, यानी कि आप अल्लाह पे डाउट कर रहे हैं, तो हम लोगों का जो तवक्कुल है ना, वो इतना कमज़ोर, इतना ज़्यादा वीक हो चुका है कि अब हमारी जो चीज़ें जो हम चाहते हैं ना कि वो कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए, वो नहीं हो पाती। अल्लाह ने हर दौर पे एक नबी को भेजा, और उन्होंने हर उस नबी का इम्तिहान यानी कि टेस्ट लिया। अगर हम बात करें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, तो आप सभी को पता है, नमरूद के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था। और जब उनको आग में फेंका गया था, उसी वक्त उनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मदद के लिए बोला कि वो उनकी कोई मदद कर पाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मेरा अल्लाह पे इतना यकीन है, इतना भरोसा है, इतना तवक्कुल है कि मुझे आपकी भी मदद नहीं चाहिए। उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की भी हेल्प लेने से मना कर दिया। तो ये उनका तवक्कुल था अल्लाह पे।
बात करें अगर हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात भी आपको पता ही होगी कि उन्हीं के भाइयों ने उनको एक वेल यानी कि कुएं पे फेंक दिया था। और क्यों फेंका था? क्योंकि वो अपने भाई से हसद यानी कि जलन, उनको जेलस रहते थे। तो जब उन्होंने अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं पे फेंका था, तो उसी टाइम यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या काम आया? तवक्कुल। क्योंकि अब उनको ये था कि अगर तो मैं बाहर निकल गया तो मैं मारा जाऊंगा, और उस कुएं में अगर मैं रहा तो मैं भूख प्यास से भी मारा जाऊंगा। लेकिन रेस्ट ऑफ द स्टोरी आपको पता ही है कि फिर कैसे कैसे क्या हुआ, और बाद में वो एक इजिप्ट के राजा यानी कि किंग भी बने। बात करें अगर हम याकूब अलैहिस्सलाम की, यहाँ पे भी तवक्कुल ही काम आया। मछली के पेट में याकूब अलैहिस्सलाम जब चले गए थे, तब भी, अब ये उन लोगों के लिए कि जैसे हम लोग इतना ज़्यादा डीप डाउन इतना परेशान हो जाते हैं, इतना जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन हो गया, और हम लोग डार्कनेस में चले जाते हैं, ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा करे क्या, तो तब हमें ये दुआ, ये कलमा जो याकूब अलैहिस्सलाम ने उस समय बोला था जब वो परेशानी में थे, मछली के पेट में थे, कि वो कहीं आ जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने इस कलमे को, इस दुआ को पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और यही दुआ अगर जब हम लोग बहुत डिस्ट्रेस होते हैं, बहुत परेशानी में होते हैं, बहुत लो फील करते हैं, तो इसी दुआ में इतनी ज़्यादा पावर है कि हम इस दुआ को पढ़ लें तो हम थोड़ा सा बेहतर फील करना शुरू कर देते हैं। तो हर दुआ का कोई ना कोई मकसद है, कोई मतलब है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि याकूब अलैहिस्सलाम का तवक्कुल ही था कि वो इतनी देर तक उस मछली के पेट में रहे और उनके लिए ये दुआ काम आई। उसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी आपको पता ही है कि किस तरह से उनकी माँ ने एक बास्केट में उनको पानी में डाल के अपने से दूर कर दिया था। एक माँ का जिगरा, एक कलेजा चाहिए होता है। और फिर आपको रेस्ट ऑफ द स्टोरी पता ही है कि किस तरह से वो फ़िरौन के पास चले गए थे और क्या हुआ था। और फिर मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा भी आप जानते हैं। जब उनके पेट में ईसा अलैहिस्सलाम थे और वो बहुत डरी हुई थी कि वो शादीशुदा भी नहीं हैं, फिर भी उनके पेट में जो बच्चा है वो लोगों को क्या जवाब देंगे कि उसका बाप कौन है। लेकिन वो तवक्कुल ही था मरियम अलैहिस्सलाम का जो बाद में काम आया। जब अल्लाह की तरफ से हुक्म था, उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मरियम अलैहिस्सलाम के पास भेजा ये कह के कि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह की तरफ से तुम्हें एक तोहफ़ा है। तो उन्होंने उसको कबूल किया, लेकिन डर रही थी कि आगे मैं लोगों को इस क्या जवाब दूंगी, कैसे इस चीज़ का सामना करूंगी। लेकिन उनका तवक्कुल इतना था अल्लाह पे कि उन्होंने हर चीज़ का सामना धीरे धीरे कर ही लिया। और आप जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो मरियम अलैहिस्सलाम को कुछ कहना ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये एक एक चमत्कार था, कह लें आप, एक ऐसा मोमेंट था कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी अपनी अम्मा की गोद में, मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में ही थे। और जब मरियम अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर अपने गांव वापस जा रही थी, तो ईसा अलैहिस्सलाम का जो अपनी माँ के लिए जब वो बोले, क्योंकि लोगों ने उनको उस निगाहों से देखा मरियम अलैहिस्सलाम को, और उन्होंने पूछा कि ये किसका बच्चा है, तो मरियम अलैहिस्सलाम को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक ऐसा चमत्कार था कि ईसा अलैहिस्सलाम एक न्यू बॉर्न बेबी हैं अपने माँ के हाथों में, और वो बोल रहे थे। और अपनी माँ के हर उस सवाल का जो लोग उनसे कर रहे थे, हर उस सवाल का जवाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के बिहाफ में उन सब लोगों को दिया। और सब लोग जो है इतना ज़्यादा हैरान परेशान हो गए कि ये तो न्यू बॉर्न बेबी है, ये कैसे बोल रहा है। उसी के बाद हर वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उन सब के मुंह बंद हो गए। और ये हमारी मरियम अलैहिस्सलाम का ही तवक्कुल था जो अल्लाह पे वो काम आया। तो अपना जो तवक्कुल है वो अल्लाह पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना मज़बूत होना चाहिए कि करने वाला वो ही है, करेगा भी वो ही। तो हम लोग का जो फेथ है वो इतना कम ना हो। और अगर हमारे नसीब में अल्लाह ने इंतज़ार लिखा है तो वो भी कुछ बेहतर ही होगा, कुछ सोच समझ के लिखा होगा। हम लोग हर चीज़ में रश क्यों करते हैं,
हर चीज़ में हमें इतनी जल्दी क्यों है कि ये आज हो जाए, अभी हो जाए। हर चीज़ का एक वक्त अल्लाह ने तय कर रखा है और वो चीज़ उसी वक्त में होगी। अगर उससे पहले हो गई तो इसका मतलब मामला ख़राब हो सकता है, बिगड़ सकता है। तो ये बात आपको सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए। और हर दौर पे जैसे हर नबी के ऊपर मुश्किल वक्त आया, तो ये हमारे लिए एक लेसन है अल्लाह की तरफ से। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें कुरान मजीद की। और इसी तरह की बातें जो अपनी लाइफ में बहुत लो फील कर रहा है उसको सुनाएं, उसको बताएं, उससे डिस्कस करें, किसी को इस तरह से अकेला ना छोड़े। और ये भी कि अल्लाह पे इतना भरोसा रखें कि जो चीज़ जब अल्लाह ने तय कर दी है वो तभी होगी, ना उससे पहले होगी, ना वो बाद में होगी। आपकी अगर आपका तवक्कुल है, आपका इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है कि हाँ ये चीज़ होके रही है, मैं इतना परेशान हो रही हूँ या हो रहा हूँ तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अल्लाह ने मुझे ही क्यों चुना। अल्लाह ने आपको चुना क्योंकि आप अल्लाह के ख़ास हैं, अब अल्लाह ने आपको ही चुन लिया। ऐसे तो अल्लाह किसी को भी चुन सकता था। तो ये खैर मैं दिल बहलाने वाली बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बात तो बहुत ही ज़्यादा कहे कि साफ़ है कि अल्लाह अपने उन ख़ास बंदों को चुनता है, उनको परेशानी में लाता है जिनको वो अपने बहुत करीब रखता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अल्लाह बाकी लोगों के करीब नहीं है, लेकिन वो कुछ ख़ास लोगों को चुनता है और उनको परेशानी में डालता है ताकि वो देख सके कि उनका कितना मेरे ऊपर फेथ है। तो यही चीज़ें हैं कि आप अपनी इन चीज़ों को कम ना हो, डिस्ट्रेस फील ना करें। और अल्लाह माफ़ करे जब हम लोग ये कहते हैं कि इस फ़लाने बंदे ने मेरा रिस्क रोक दिया, या फिर ये मेरे अगेंस्ट साजिश कर रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। तो ये सब एक इंसान के लिए नहीं करता है और कोई किसी का रिस्क नहीं रोकता। और अगर आप को किसी जगह से निकाला गया है, हटाया गया है आपके काम से, तो इसमें अल्लाह की ही मर्ज़ी होगी, क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए नहीं हो या नहीं सेट हो रही हो, या फिर आपके लिए कुछ इससे बेटर हो और बेहतर हो सकता है। तो उस चीज़ में आप परेशान मत होएं। और किसी चीज़ पे अगर वक्त लग जाता है तो उसमें भी परेशान ना होएं, क्योंकि अल्लाह ने वैसे भी वादा किया है कि वो किसी को भूखा नहीं सोने देगा। तो इन चीज़ों पे अपना जो विश्वास, अपना फेथ इतना स्ट्रॉन्ग कर ले आप लोग कि कुछ भी हो जाए, कि हमारा जो भरोसा है अल्लाह पे से वो बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए है। और मैं आप सबसे यही कहूँगी, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें और यकीन करें उस पे। और कोई भी ऐसे ब्लैक मैजिक, ईविल आई, काला जादू जैसी जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल ना सुने, बिल्कुल ना माने, क्योंकि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट तो करती हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन ये सब चीज़ें इससे भी ऊपर है हमारा अल्लाह, और हमें सिर्फ अल्लाह को ही सुनना है, अल्लाह की कही हुई बात को ही सुनना है, जो चीज़ कुरान मजीद में लिखी गई। और जब भी आप परेशान होएं तो कुरान खोलें, पढ़ें। अब हम ना उसे सिर्फ एक किताब समझते हैं और उसे अपने एक शेल्फ में बड़े प्यार से, बड़े तरीके से उसको रैप, एक कपड़े से, मखमल के कपड़े से किसके वो उससे बांध बूंद के रख देते हैं। लेकिन अब उसको खोलें, उसको पढ़ें। अगर आपने कुरान में सिर्फ 2 वर्स भी पढ़ लिए ना कुरान के, तो आप यकीन मानिए, कहने की बात नहीं है, यकीन अपने आप पे करें ना। सबसे पहले यकीन करें कि आप उसमें से 2 वर्स भी पढ़ ले विद मीनिंग, तो आप जो हैं अपने आप से बहुत बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। और आपका जो अल्लाह पे यकीन है, जो विश्वास है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और आपका कनेक्शन अल्लाह से इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आप उसके इतने करीब हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि जो आप चाहते हैं वो डेफिनेटली आपका पूरा होगा इंशाअल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी आज की, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल पारुल का जहां। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, ताकि मेरी ये जो कही हुई बातें हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लोगों के काम आए और लोगों को ये सब बातें सुनने को मिले। और दुआ में याद रखिएगा मुझे। जल्द आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।